Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So today I enroll myself with this class 7th session in which we will do the poem The Rebel. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such person generally does. तो क्या कभी आप किसी ऐसे फ्रेंड से मिले हैं जो हमेशा आपके अपोजिट बात करता हो या अपोजिट हमेशा अपने ख्यालात रखता हो? तो अगर ऐसा है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें, कोई ऐसा वर्ड उन्हें सजेस्ट करें या डिस्क्राइब करने के लिए कोई ऐसा वर्ड सोचें जो आप उन पर्सन्स के लिए यूज करना चाहते हैं. सो दिस इज एक्टिविटी. नाउ व्हाट डज दिस पोएम predict? The poem Rebel describes a character of a person who always contradict the society, who always show opposite traits from the members of other members of the society. Is a character of young adolescent. It's not based on the political activist, but it shows the character of a young adolescent who want to be different from others. So all the instances in the poem are the repetitive formations of this fact only. Now let us start and read the poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि When everybody has short hair, जब हर किसी के शॉर्ट हेयर्स होते हैं, हर किसी के छोटे हेयर्स होते हैं, तो जो रिबेल है वो हमेशा अपने जो बाल हैं, जो अपने हेयर्स हैं उनको ग्रो करना चाहते हैं, लंबे करना चाहते हैं. एंड व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर, द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. और जब हर किसी के लंबे बाल हैं तो रिबेल्स जो होते हैं वो हमेशा अपने बालों को शॉर्ट रखना चाहते हैं. तो मतलब वो अपोजिट करना चाहते हैं. Now let us read second stanza. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebels create disturbance. Now this depicts that during a lesson, when everybody was talking, when everybody is talking during the lesson, जब हर कोई बात कर रहा होता है लेसन के टाइम पे, तो जो रिबेल है वो बोलते ही नहीं है कुछ, वो हमेशा चुप रहना पसंद करते हैं. एंड व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी नहीं बोलता, देन दे वांट टू स्पीक, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं. नाउ लेट अस रीड द थर्ड स्टैंजा. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dressed soberly. So in this stanza, it depicts us that when everybody wears a uniform, जब हर कोई यूनिफॉर्म वियर करता है, तो जो रिबेल होता है वो फैंटास्टिक कलरफुल क्लोथ्स पहनना चाहते हैं. एंड व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, जब हर कोई फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, तो रिबेल्स जो होते हैं वो सोबर ड्रेसेस या यूनिफॉर्म पहनते हैं. So this is again a repetitive information in showing the opposite nature of rebel. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. So while talking about the pets, तो इन कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब एक ग्रुप होता है या कोई लोग होते हैं वो डॉग के बारे में बात कर रहे होते हैं, डॉग उनका फेवरेट पेट होता है, तो जो रिबेल होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि दे विल प्रेफर कैट एज अ पेट. तो वो ये कहते हैं कि भी कैट्स ज्यादा अच्छी हैं डॉग से. और इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, तो जब कैट लवर्स की कंपनी में होते हैं, जब जिनको कैट्स पसंद होती हैं, तो वहां पे रिबेल जो ये कहना पसंद करते हैं कि डॉग्स अच्छे होते हैं. तो हमेशा दे आर अपोजिट इन नेचर. व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. When everybody is praising the sun, जब सन होता है, जब हर कोई सन की प्रेज करता है, तो जो रिबेल होते हैं वो बारिश की या रेन की डिमांड रखते हैं. वो कहते हैं कि बारिश होनी चाहिए. एंड व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, और जब हर कोई रेन की तारीफ कर रहा होता है, बारिश की तारीफ कर रहा होता है, तो रिबेल रिग्रेट करते हैं कि सन नहीं है. तो दे आर ऑलवेज अपोजिट. व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब हर कोई मीटिंग जाना चाहता है, तो रिबेल घर पे रह के बुक पढ़ना पसंद करते हैं. And when everybody stays at home and reads a book, और जब हर कोई घर पे रहकर बुक पढ़ना पसंद करता है, तो रिबेल मीटिंग जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं.
When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. तो ये बहुत ही सिंपल पोएम है. आई होप ये आपको समझ आ रही होगी कि जब हर कोई यस प्लीज कहना चाहता है तो रिबेल नो थैंक यू कहते हैं. तो जब हर कोई यस कहता है तो रिबेल्स नो कहते हैं, और जब हर कोई नो कहता है तो रिबेल्स हमेशा यस प्लीज कहते हैं. इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. तो हमें ये लास्ट 2 लाइन्स हैं, ये डिपिक्ट करती हैं कि इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स. ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रिबेल्स हैं, या रिबेल होना थोड़ा बहुत तो ठीक है, बिकॉज इट डेवलप्स अस टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स. हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए ही हेल्प करता है. जब हम किसी बात के अपोजिट जाते हैं, जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वो हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, हम खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं. लेकिन अगर हम हमेशा ऐसे बिहेव करेंगे, एज अ रिबेल बिहेव करेंगे, तो सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट अस. तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. तो मतलब वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द बोथ, नॉट टू बी श्योरली मतलब 100% रिबेल नहीं होना है, थोड़ा बहुत इतना रिबेल होना है कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें. आई होप यू लाइक द पोएम. मुझे आई होप यू लाइक द पोएम, एंड इट इज रिटन बाय DJ Enright. And so thank you students for joining the session, and please do its exercise in your notebook. Okay, thank you so much students for joining the video.